आई लेफ्ट परफॉर्मेंस मार्केटिंग। हियर इज़ वाई। एक टाइम था जब मुझे लगता था मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ट्रैफिक लाओ, एड चलाओ, लीड जनरेट करो और नंबर इम्प्रूव करो। एंड ऑनेस्टली मुझे परफॉर्मेंस मार्केटिंग बहुत पसंद थी। नंबर क्लियर होते हैं, 10,000 स्पेंड किए, इतने क्लिक आए, इतने लीड आए, कॉस्ट पर लीड इतना रहा। प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर मैंने खुद से एक क्वेश्चन पूछा, अगर कल को मेरा एड बजट बिल्कुल ज़ीरो हो जाए तो क्या मेरी ग्रोथ भी ज़ीरो हो जाएगी? और मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, बिकॉज उस पॉइंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ शायद मैं मार्केटिंग को थोड़ा ज़्यादा नैरोली देख रहा हूँ। और वही पॉइंट था जहाँ मुझे शिफ्ट करना पड़ा परफॉर्मेंस मार्केटिंग से ग्रोथ मार्केटिंग की तरफ। बट ये डिसीजन 2025 में सडनली नहीं था। एक्चुअली इसका सेटअप काफ़ी पहले से हो रहा था। मैंने 2021 में कंटेंट राइटिंग में प्रोफेशनली आया, लेकिन राइटिंग मेरे लिए सिर्फ कभी राइटिंग नहीं थी। मुझे ये जानना था, ये कंटेंट वेबसाइट पे क्यों है, इसका ट्रैफिक कैसे आया, ट्रैफिक को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें, वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, एसईओ को क्या रोल है, एंड इवेंचुअली कस्टमर यहाँ से आएगा कैसे। मेरा बीसीए का बैकग्राउंड था, तो वेबसाइट टेक्निकल साइड मुझे नेचुरली इंटरेस्टिंग लगती थी। मुझे सी पैनल एक्सप्लोर करना था, एच टी एम एल से इसके साथ खेलना था, फिर ब्लॉग्स से होम पेज, सर्विस पेज कंटेंट, वेबसाइट का पूरा कंटेंट लिखने तक हुआ। एसईओ सीखा, कीवर्ड रिसर्च करी, की कंटेंट स्ट्रेटजी बनाई वेबसाइट्स के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई करी, और अपना खुद का बिजनेस भी खोला। उसके बाद सोशल मीडिया पे भी ट्राई किया। एंड धीरे धीरे मुझे एक पैटर्न दिखने लगा। मुझे मार्केटिंग का कोई एक पार्ट इंटरेस्टिंग नहीं लगता था। मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रहा था कि पूरा मशीन कैसे बन रहा है, ये काम कैसे कर रहा है, ये कंटेंट से ट्रैफिक, ट्रैफिक से लीड, लीड से कस्टमर, एंड कस्टमर से फिर रिपीटेड बिजनेस। यानी कि आई वॉज बिकमिंग लेस इंटरेस्टिंग इन चैनल एंड मोर इंटरेस्टिंग इन द सिस्टम। और जब ब्रॉडर मार्केटिंग का एक्सपोजर मिलना स्टार्ट हुआ तब ये और क्लियर हो गया कि मुझे सिर्फ कंटेंट राइटर नहीं बनना, मुझे सिर्फ एसईओ स्पेशलिस्ट नहीं बनना, और इवेंचुअली मुझे सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी मार्केटर भी नहीं बनना। आई वॉन्टेड टू बिकम अंडरस्टैंड एंड बिकम ग्रोथ मार्केटर एज अ होल। फिर 2025 में मुझे एस डब्ल्यू टी क्लब में डिजिटल एंड ब्रांड मार्केटिंग मैनेजर का रोल मिला। एंड हॉनेस्टली यहीं पर मुझे अपनी थिंकिंग को प्रैक्टिकल टेस्ट करने का चांस मिला, बिकॉज अब मुझे सिर्फ एक कैंपेन नहीं चलाना था, मुझे पूरा मार्केटिंग फंक्शन देखना था। ईमेल मार्केटिंग बिल्ड करनी थी, व्हाट्सएप को एक्विजिशन चैनल की तरह यूज़ करना था, सीआरएम को प्रॉपरली इंटीग्रेट करना था, ऑर्गेनिक एक्विजिशन देखने थे, वेबसाइट देखनी थी, लीड जनरेशन देखना था, और सबसे इम्पोर्टेंट, डिफरेंट चैनल को एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करें। और यही मुझे परफॉर्मेंस मार्केटिंग और ग्रोथ मार्केटिंग के बीच का एक्चुअल डिफरेंस समझ में आया। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का क्वेश्चन होता है मैं कितने इफेक्टिवली कस्टमर एक्वायर कर सकता हूँ। ग्रोथ मार्केटिंग का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं पूरा सिस्टम को बेटर कैसे बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर 100 पीपल वेबसाइट पे आ रहे हैं तो सिर्फ एड ऑप्टिमाइज करना एक सॉल्यूशन है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये भी है, वेबसाइट कन्वर्ट क्यों नहीं कर रही, क्या ऑफर क्लियर है, क्या लैंडिंग पेज सही है, क्या ईमेल से एग्जिस्टिंग ऑडियंस को रीएक्टिवेट कर सकते हैं, क्या व्हाट्सएप से इंक्वायरी का फ्रिक्शन कम कर सकते हैं, क्या सीआरएम फॉलोअप बेटर कर सकते हैं, क्या एग्जिस्टिंग कस्टमर से रिपीटेड बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। सडनली मार्केटिंग सिर्फ मोर ट्रैफिक का गेम नहीं रहा, इट बिकेम what is stopping growth right now. And that's the question I started enjoying, because sometimes the answer is an ad, sometimes it's the website, sometimes it's offer, sometimes it's follow up, sometimes it's simply you already have the audience, you just not using it properly. And that's also why I don't hate performance marketing. In fact, I still understand paid acquisition. I can run campaigns. I understand number, but I don't want my entire growth strategy depend on let's put more money into ads, because
let's be realistic. Business don't have a unlimited budget. They want to know, अगर मैं 1 रुपये का एड स्पेंड कर रहा हूँ तो एक से और क्या निकल सकता है. And that's where growth marketing become interesting. Now it's been roughly a year since I made the shift, and the biggest impact isn't that I suddenly learned 20 new tools. The biggest impact is the way I think about marketing has changed. Earlier my question was, ये कंटेंट कैसे रैंक करेगा. देन इट बिकम, ये ट्रैफिक बिजनेस के लिए क्या करेगा. देन इस ट्रैफिक को लीड में कैसे कन्वर्ट करेंगे. एंड नाउ इट्स, वेयर एग्जैक्टली इज ग्रोथ बोटलनेक. And that's completely different way of looking into marketing, because now if the number isn't moving, I don't automatically think let's increase the ad budget or ad चला देते हैं. I ask what's the actual stopping the number from moving. And maybe that's the biggest reason I chose growth marketing. I didn't leave performance marketing. I stopped looking at growth through one channel, because at the end of the day I don't want to become really good at buying traffic. That's media buyers work, not a manager's. I want to become really good at turning attention into business, and for me that's what growth marketing is. ओम नमः शिवाय. थैंक यू अगर आपने देखा.